आज हम लेसन 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन 5 स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग मुझे लेसन 4 चेक करा दीजिए कंप्लीट करके। तो स्टूडेंट लेसन 5 है हमारा MS एक्सेल का। तो आप लोग पिछली क्लासेस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट पढ़ चुके हैं, और जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि MS मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है MS एक्सेल नाम से। उन्होंने अपना नाम भी आगे ऐड कर दिया है MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये ईयर लिखा है 2013 यानी कि ये 2013 का सॉफ्टवेयर है। इसके पहले भी था तो उसमें उसको कुछ मॉडिफाई करके हर एक साल, हर 1-2 साल में उसको लॉन्च किया जाता है। जैसे अब MS एक्सेल 2019 चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? MS एक्सेल 2019 चल रहा है, जो कि सबसे नया MS एक्सेल है। उसमें एडवांस फीचर्स हैं, आप कह सकते हैं। MS एक्सेल 2013 से ज़्यादा फीचर किसमें है? 2019 वाले में। तो ये कुछ सालों के बाद इनको अपडेट किया जाता है, उसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसमें नए फीचर ऐड करके उसको बनाया जाता है। तो हम MS एक्सेल 2019 यूज़ करेंगे। तो MS एक्सेल ओपन करने के लिए MS एक्सेल ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें सर्च करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, हम उसके लिए MS एक्सेल ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे सिर्फ एक्सेल, EXCEL, सॉरी L। ओके, तो हमारा एक्सेल यहाँ पे आ जाता है। हम इस पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखिए इसमें लिख क्या रहा है? एक्सेल ऑफिस 2019। तो इसमें एक ऑप्शन दिखता है हमें ब्लैंक वर्कबुक का, हम इस पर क्लिक कर देंगे सिंपली। तो हमें जो है ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ओके, देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा आपको। अब देखिए ये इसमें हमें एक टेबल दिख रही है, टेबुलर फॉर्म में हमें ये चीज़ मिलती है। तो हम इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वर्कशीट कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? वर्कशीट। बहुत बड़ी सीट है, आप इसमें बहुत सारा डाटा लिख सकते हैं, लाखों की संख्या में। ठीक है, तो आप ये समझिए कि आप इसमें लाखों क्या, करोड़ों, अरबों, खरबों, मिलियन, बिलियन ऑफ पीपल्स की आप डिटेल्स इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए इसमें डेफिनेशन में लिखा है MS एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट भी हम स्टूडेंट कहते हैं इसको। मैंने अभी आपको क्या कहा? वर्कशीट। तो वर्कशीट कह लीजिए या आप स्प्रेडशीट कह लीजिए। स्प्रेड का मतलब होता है बहुत बड़ी, और सीट मतलब सीट, पेपर आप कह सकते हैं, जो जिस पे आप लिखते हैं या कोई भी चीज़ रीडिंग करते हैं, तो उसको सीट कहते हैं। An electronic spreadsheet is a computer software that is used for storing, organizing, manipulating data. तो इस सीट का काम क्या है? इसमें हम डाटा को लिखते हैं। जैसे हमने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे ATUL, और हमने यहाँ कुछ और लिख दिया, जैसे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये कोई डाटा हो गया। इसमें अब मैं चाहूँगी सभी लोगों की, सभी टीचर्स की डिटेल लिख दूँ इसमें, तो ये डाटा कहलाने लगता है। ठीक है, तो इस डाटा को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने एक हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे ए नाम के पहले आ जाएंगे, उसके बाद जैसे विपिन सर का V से स्टार्ट होता है तो वो लास्ट में उनका नाम आ जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज करना, अरेंज इन अ ऑर्डर। ओके, इसका मीनिंग होता है। एंड मैनिपुलेटिंग डाटा। मैनिपुलेट मतलब उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे हमसे गलती से लिख गया तो हम क्या करेंगे? इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और इसको चेंज कर देंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम वर ओरिजिनली बेस्ड ऑन पेपर स्प्रेडशीट यूज्ड फॉर अकाउंटिंग।
सबसे बेस्ट इसका यूज़ सबसे पहले हुआ था अकाउंटिंग में, यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए। तो आगे हमें पढ़ने को मिलेगा कि इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में होता है आपके प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सभी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। Related data is stored in tables, which are the collection of small rectangular boxes or cells organized into row and column। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे ये वर्कशीट है तो ये कॉलम है, इसके ए कॉलम हो गया, ये बी कॉलम हो गया, ये इसका सी कॉलम है। इस तरह से बहुत सारे कॉलम हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, रो होती हैं। पहली रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, सॉरी ये वाली सेकंड रो, ये थर्ड, नंबर भी लिखे हुए हैं, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्या होगी, रो हो गई। ये कॉलम होते हैं खड़े वाले, और ये हॉरिजॉन्टल जो होती है ये क्या होती है, रो होती है। अब और ये अगर हम सिंगल की बात करें तो ये क्या है, सेल है। ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स है, ये क्या है, सेल है। इसमें ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल का एड्रेस क्या है, जी कॉलम में है, आपको दिख रहा होगा। एक ये सेल कहाँ गई, एक मिनट। जैसे अब ये सेल है ये, तो ये जी कॉलम में है, जी कॉलम में है। और रो नंबर क्या है इसका, 4, चौथी रो में है, आपको दिख रहा है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, G4, जो कि कहाँ लिखा है, ये लिखा है, देखिए एड्रेस बॉक्स में लिखा है, ऊपर G4 लिखा है। यानी कि जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वो लिख जाएगा। E9, देखिए ये E9 है। अगर हम यहाँ करेंगे तो ये N10 है, N10 ये लिखा है, देखिए, ठीक है। माउस पे आप ध्यान रखिएगा। तो इनको हम सेल कहते हैं, और इनको कॉलम कहते हैं, और इनको रो कहते हैं। आप इतना समझ लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।